आजकल महिलाएं सिर्फ घरों तक सीमित नहीं हैं। महिलाओं ने अपने बलबूते पर नए आयाम स्थापित कर लिए हैं, जिसमें वे कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। बात करें हम समाज की, तो हर महिला की जिंदगी में वह समय जरूर आता है जब वह मां बनती है। महिलाएं चाहे कामकाजी हों या घरेलू, मां बनने को लेकर और खासकर बच्चे को लेकर डरने लगती हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इस बारे में सोचने लगती हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं नारायणा हॉस्पिटल की डॉक्टर शैली कपूर, वरिष्ठ सलाहकार एवं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ से, जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलने वाला है। जब हमारी टीम ने डॉक्टर शैली कपूर से बात की, तो उन्होंने महिलाओं में मां बनने को लेकर बहुत अच्छे अनुभव व महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। अक्सर आज के दौर में बेबी को लेकर महिलाओं के अंदर कई चीज़ें की जानकारी नहीं होती है, जिसको लेकर कई डॉक्टर्स हैं। अभी मैं गुड़गांव के नारायणा हॉस्पिटल में हूं और मेरे साथ महिला विशेषज्ञ डॉक्टर शैली कपूर जी हैं, जो लगातार महिला पेशेंटों को देखती हैं, महिलाओं को सलाह देती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज एक्सप्रेस में। मैम, मेरा सवाल ये है कि जब महिलाओं बेबी होता है, उसके बाद महिलाओं के खान पीने का या रहने सहने का कितना बदलाव जाता है उनके अंदर? एक बार बच्चा होने के बाद जो हमारा पोस्टमार्टम पीरियड है, उसमें तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं मदर के अंदर स्पेशली। तो उसमें आपकी मदर की हर चीज़ में ही चेंज मिलेगा आपको। खान पान से ले लो, उनकी दिनचर्या, उनका मासिक रुझाव किस तरफ जाता है, सभी में आपको बहुत सारे अंतर दिखेंगे। जैसे इसको हम ना पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं। यूजुअली इसको हम 2-3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक्यूट वाली स्टेज होती है जो 12 से 24 घंटे होती है, जो डिलीवरी के तुरंत बाद होती है। फिर दूसरी होती है आपकी 24 से 2 हफ्ते तक के करीब, जिसमें पेशेंट अच्छे से रिकवर करना शुरू करता है। एंड जो पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं या जो हम बच्चा वाला पीरियड बोलते हैं, उसको ज़्यादातर हम 6 हफ्ते पे कंक्लूड कर देते हैं। बट उसकी कोई वो लिमिट नहीं है कि ये 6 हफ्ते पे ही ख़त्म हो। 6 महीने तक भी चल सकता है, साल भर भी चल सकता है। पर फिजियोलॉजिकली 6 वीक्स पे हम मानते हैं कि जो बच्चेदानी बड़ी थी वो नॉर्मल हो गई है एंड पेशेंट इज़ मोर और लेस फिट फॉर नॉर्मल एक्टिविटीज़। बाकी उसमें अच्छा खाना पीना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, वॉक करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अनिवार्य हो जाती हैं। अब इसमें ना स्पेशली पेशेंट्स को कुछ पेन्स, मतलब कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक नॉर्मल लेडीज़ में होती हैं, जो इस पीरियड की प्रॉब्लम्स है। सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि ना पेशेंट्स को अपने ब्रेस्ट और उसमें ज़्यादा तकलीफ़ नज़र आती है, क्योंकि ब्रेस्ट हो जाती है इनगॉज, बेबी को फीड करना होता है, तो मदर का सारा ध्यान उसी के ऊपर केंद्रित होता है कि क्या बेबी को ठीक से फीड मिल रहा है। उसकी वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है कि ब्रेस्ट हैवी हो जाती है, तो उसकी वजह से पेन हो रहा होता है। कई बार ब्रेस्ट इनगॉज्ड हो जाती हैं, बेबी पे फीड नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से लम्प्स हो जाती हैं। ये लम्प्स कई बार एब्सेस बन जाती हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। दूसरा होता है निप्पल केयर, वो भी क्योंकि बेबी के टीथ तो होते नहीं है, पर फिर भी जॉज से बेबी कहीं ना कहीं मदर की निप्पल्स को इंजर कर देता है। तो वो जो होता छोटा सा ही घाव है, आप बोलेंगे 0.5 mm, 0.5 सेंटीमीटर उतना सा, पर वो रुला देता है मदर्स को, क्योंकि द पेन इज़ सो मच। तो इसके लिए यही एडवाइस करेंगे कि बेबी को आप फीड करके जितना एक्स्ट्रा ब्रेस्ट में मिल्क है उसको आप एक्सपेल कर दें, स्टोर कर लें। और हर बार जब आप फीड करते हैं उससे पहले और बाद में एटलीस्ट द निप्पल एरियोला एरिया को अच्छे से वाइप कर लें। उसके ऊपर अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्रैक्स, फिशेस डेवलप हो रहे हैं, तो उस पर अकॉर्डिंगली कुछ ऑइंटमेंट अप्लाई कर लें। अच्छा, शहर में अक्सर देखा है कि महिलाएं जॉब भी करती हैं और जो नई माताएं होती हैं, जब वो बिज़ी रहती हैं तो उस शेड्यूल में व्यस्त जो दिनचर्या उनकी होती है शहर में, वो कैसी होती है? और मतलब इस तरीके से थोड़ा देखिए, ये सब ना बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होंगे। पहले की डिलीवरी कैसी हुई है आपकी, नॉर्मल डिलीवरी थी, सिजेरियन डिलीवरी थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, अनकॉम्प्लिकेटेड थी, बेबी का क्या स्टेटस है। अब कई मदर्स वीक होती हैं, एनीमिया होता है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं,
तो उनमें आप या एक्लाम्शिया ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, तो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उतनी जल्दी नॉर्मल एक्टिविटी पे आ सकते हैं। किनकी एकदम ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। दीज फीमेल्स जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो होना चाहिए वैसे ही जिनका होता है, वो तो दे कैन गेट बैक टू नॉर्मल एज क्विक एज एनीथिंग, विद इन अ वीक दे आर बैक टू नॉर्मल। बट द बॉडी स्टिल आई वुड से टेक 6 वीक्स टू रिकवर। तो बहुत इसमें हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। नो साइज फिट्स ऑल टाइप का है। तो जैसे कोई भी 2 प्रेगनेंसीज यूनिक होती हैं, उसी तरह जो रिकवरी है ना वो भी यूनिक होती है। सम विल बी एबल टू रिकवर फास्टर, सम विल टेक टाइम। तो योर बॉडी इज़ योर बेस्ट गाइड। अच्छा, ऐसे माहौल में मैम वज़न भी बढ़ जाता है बहुत सारा, तो महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें बॉडी जो है वो कैसे रिकवर करने का थोड़ा सा देखिए, अब इसमें हम मेडिकल फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर लेते हैं। वी एज्यूम कि पेशेंट्स आर फाइन, फिट हैं, ठीक है, जो भी बेटर था वो सब उनके एक्स पेन्स जो हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं, दे आर अप एंड अबाउट, देन दे कैन स्टार्ट देन एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत हेवी एक्सरसाइज तो हम नहीं रिकमेंड करते शुरू में, बट वी ऑलवेज से कि पेशेंट शुड बी वॉकिंग। ठीक है, वॉक करने से 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो आपका मूड भी बेटर हो जाता है, दूसरा जो काफ में टेंडरनेस होती है वो बेटर हो जाती है, एंड बाकी बोन डेंसिटी भी बेटर होती है। सो कई चीज़ों में आपका बेटर होता है। एक आप ब्रेस्ट फीड अगर कर रहे हैं तो 500 कैलोरीज जितना वेट लॉस, मतलब कैलोरीज तो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में ही जा रही है। सो एक ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, वॉकिंग हो गई। फिर कीगल्स एक्सरसाइजेज हैं, दे कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 1 वीक। उसमें क्या होता है कि आप अपने इंटरनल मसल्स को टाइट करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, उससे पेशेंट्स की वो जो लोअर पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। फिर पेल्विक टिल्ट मसल्स हैं, हैप्पी बेबी पोजेज हैं, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। मैम, एक चीज़ और देखा है, डिलीवरी के बाद हार्मोन बदलाव महिलाओं के मूड, ऊर्जा स्तर और मानसिक सेहत पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर कैसे? अब मानसिक जो सिचुएशन होती है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है पोस्टमार्टम रिकवरी की। अब देखिए, एक मानसिक तनाव तो होता ही है। फर्स्ट 3 डेज़ तक तो सब खुश होते हैं, सारा फैमिली सपोर्ट भी होता है, बहुत लोग आए होते हैं, एक माहौल होता है खुशी का। उसके बाद जब मदर के ऊपर टोटल लोड पड़ने लगता है बेबी का, तो पेशेंट्स डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है पोस्टमार्टम ब्लूज़। उसमें क्या है कि आप थोड़ा सैड फील करते हो, बट थोड़ी देर के लिए अपने आप ही चला जाता है। मतलब आप थोड़ी देर दुखी है, फिर आप सेटल्ड हो रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई वैसा नहीं। फिर होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जो आप एंग्जाइटी, मतलब आपका फॉर एनी रीज़न आप रोने लग गए, सैड हो गए, ऐसे थॉट्स आपको आते रहते हैं, एंड आपको बेबी से भी लगाव थोड़ा कम होने लगता है। एंड ये ऐसा होता है, ये प्रोग्रेसिव होता जाता है। ऐसा इसके लिए अगर मेडिसिन देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इन द फर्स्ट प्लेस टू रिकग्नाइज कि पेशेंट इज़ अंडरगोइंग पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड द सेकेंड इज़ टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट शी नीड्स मेडिसिन फॉर दिस। तो ये दोनों चीज़ों पे अगर हम वर्क करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। एंड तीसरा होता है पोस्टमार्टम एंग्जाइटी, वो कि मैं बेबी को ठीक से देख रही हूँ, बेबी को पूरा खाना मिला या नहीं, रात को हम बेबी को दबा तो नहीं देंगे। सो उसमें एंग्जाइटी, पैल्पिटेशंस और वो सब होते हैं। बट दैट कैन बी काउंसल्ड एंड एक्सप्लेन्ड, इवन एल्डर्स कैन डू इट, कि कुछ नहीं होता, बच्चे ठीक रहते हैं। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द थिंग। शहरी महिलाओं के लिए बच्चे के बाद फिट और हेल्दी रहने के लिए कौन से व्यवसाय अपनाने चाहिए? वही जो एक्सरसाइजेस बताई हैं वही एक है कि वो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं जितनी जल्दी हो सके। बट वही है कि आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेन नहीं करना है। जितना आपका नॉर्मली एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो आप करिए, वॉक के लिए जाएं, एक्सरसाइजेस जो है नॉर्मल वो वाली करें। उसी से आपका काफ़ी न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी यू नीड अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट एंड ऑल्सो कैलोरी रिच डाइट, क्योंकि आप बेबी को फीड कर रहे हैं तो 500 कैलोरीज तो उसी में निकल रही हैं। सो आपको न्यूट्रिशन विच इज़ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिच वो आपको लेना है। बाद में आप साथ में एक्सरसाइजेस कीजिए। पोस्टमार्टम वेट लॉस होता है, धीरे धीरे हो जाता है। और गांव में तो ऐसा होता है कि माता पिता या दादा दादी साथ में होते हैं तो बहू को समझाते रहते हैं,
लेकिन शहर में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, तो जब महिलाएं इस स्थिति में होती है बेबी को लेकर, तो जो जॉब भी करनी होती है, फिर एक आध महीने के लिए घर बैठ जाती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें, पेन को लेकर भी या तमाम वज़न बढ़ाने को लेकर भी। तो इसके लिए क्या डॉक्टर से अटैचमेंट रहना बहुत ज़रूरी है, उनके जाने बिना उनसे सलाह बिना लिए कुछ ना करें? देखिए आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको नेट पे ही मिल जाती है। हाँ, तो बाकी आपके पेरेंट्स आपके साथ ना भी हों तो एडवाइस देनी तो वो बंद नहीं करते, वो एडवाइस तो आपकी चलती ही रहती है। बाकी सब लोग आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको विजिट्स के लिए बुलाते ही हैं, पोस्ट डिलीवरी बुलाते हैं, फिर 1 हफ्ते के बाद बुलाते हैं, फिर 10 दिन में बुलाते हैं, फिर 6 वीक्स के बाद बुलाते हैं। तो उसमें आपने अपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हैं वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं वो आपको उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। 6 वीक्स पे हम फिर से हार्मोनल टेस्ट भी कर सकते हैं टू सी कि जैसे डायबिटीज़ था या थायराइड डिसफंक्शंस थे, वो सब कुछ सेटल हो रहे हैं या नहीं। एंड फिर उसके बाद स्पेशल क्लासेस भी होती हैं पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस की। आप किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं भी अपने डॉक्टर की गाइडेंस में उसको ज्वाइन कर सकते। उसके अलावा एक और बड़ी बात है कि बच्चा इज़ लाइक अ पैरासाइट ऑन द मदर। तो मदर जो भी खाए उसमें से जो बेस्ट न्यूट्रिशन है ना वो बेबी अपने आप एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो अब बहुत ही चीज़ें होगी जैसे स्मोकिंग होगी, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गई, ये तो डेफिनेटली हार्मफुल हैं। इसके तो मतलब वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट थिंग्स की मतलब ये तो मतलब नोन थिंग्स हैं दैट विल हार्म द बेबी। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खाने में ज़्यादा फर्क नहीं आता। अच्छा, आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी आज के दौर में जो महिलाएं हैं उनके लिए, युवा लड़कियां हैं जिनकी शादी हुई मैरिड हुई नहीं, उनके लिए क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगी इन तमाम बातों को लेकर? हाँ बिल्कुल, आई फील कि दे शुड ट्रीट प्रेगनेंसी एज फिजियोलॉजिकल एज ईटिंग। मतलब प्रेगनेंसी हवा बना देते हैं, हवा नहीं है। प्रेगनेंसी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आप खाने में कुछ सोचते हैं कि कुछ खाने में हमें कुछ दिक्कत है, नहीं, मुंह में खाना जाता है, अंदर जाता है, हो जाता है अपने आप डाइजेस्ट। इसी तरह आप प्रेग्नेंट हो गए, आपकी सारी स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी जाएंगी और एंड में आप बेबी को डिलीवर करेंगे। दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये कोई पैथोलॉजिकल नहीं है कि ये डिजीज़्ड है। इसमें बस हमें इतना ख्याल रखना है कि जब ये हाई रिस्क बने तो वो आपके डॉक्टर्स को आप टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसे ही उसमें कोई प्रॉब्लम अराइज होने लगे वो फट से डिटेक्ट हो जाए और उसके ऊपर हम एक्शन ले सके। सो एक हेल्दी न्यूट्रिशन, वॉकिंग, बीइंग फिजिकली एक्टिव, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ सैली कपूर डॉक्टर जुड़ी हुई थी, तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी दी है, महिलाओं को लेकर, खासकर क्योंकि महिला स्पेशलिस्ट है मैडम, तो महिलाओं को लेकर बातचीत की है कि किस तरीके से बेबी का केयर करना है, किस तरीके से बेबी आने से पहले उन्हें अपने खाने पीने पर ध्यान रखना है, वॉक करना है और किस तरीके से तमाम इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको मैडम की ये बातें पसंद आ रही हैं और कोई भी अगर आपको सवाल करना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, गुड़गांव।